कुछ अहम खबरों की ओर। यूपी में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हर घर चुनाव को अब गंभीरता से लेती है और इस चुनाव के लिए अभी भी तैयार है। जो भी कमी है उसे पूरा करके जीत दर्ज करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा की जो तैयारियां हैं उपचुनाव की, वो जोरों पे हैं और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वयं कमान संभाल रहे हैं और विपक्ष भी इस चुनाव में, जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी कमर कसी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती की पार्टी बसपा हो, चाहे भीम आर्मी रावण हो। और यहाँ की जो कमान स्वयं संभाल रहे हैं सूर्य प्रताप शाही जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे कि जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं वो स्वयं, क्योंकि सीएम दोनों सीटों पे, चाहे अम्बेडकर नगर की बात की जाए या अयोध्या की बात की जाए, मिल्कीपुर सीट की चाहे कटेरी की, स्वयं सीएम समान, उससे पहले जो यहाँ अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या क्या तैयारी है सर? पहले तो सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस पर आपको और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं हैं। सर, आप स्वयं सीएम साहब अयोध्या के आपको प्रभारी बनाए हैं और शुरू से आप अयोध्या को देख रेख कर रहे हैं और उपचुनाव होने वाले हैं, तो कितनी तैयारियां हैं सर? देखिए, अयोध्या का मैं पिछले 1 वर्षों से प्रभारी मंत्री हूँ और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 31,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाएं, बड़ी से छोटी परियोजनाएं यहाँ पर चला रही है। हम लोगों ने जहां एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे ध्यान दिए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जाने पर हम लोगों ने प्रयास किया, उसी के साथ साथ अयोध्या की सभी जो पड़ोसी जनपद हैं उनसे जोड़े जाने के लिए एक्सप्रेस वे और अच्छे हाईवे हम तैयार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम पंचकोशी और 24 कोशी परिक्रमाओं पर भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को, जो शताब्दियों से जो परंपरा है उसके अंतर्गत लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनको उससे सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहाँ के सजावट और साज सज्जा पर हम लोगों ने काम किया है और उसी नाते आना होता है कि उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा करके उस काम को आगे की ओर गति बढ़ाई जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं और मैं भी आता हूँ। यह संयोग है कि इस समय अयोध्या के एक विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और इस नाते इस चुनाव को भी गंभीरता से लेकर के अपने संगठनात्मक ढांचे को ठीक करने का प्रयास कर रही है। हम जिन कारणों से वहां लोकसभा के चुनाव में पीछे रहे हैं, हम उनकी समीक्षा करके और उन कारणों का निवारण करने के लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। स्वाभाविक रूप से वह ऐसी विधानसभा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 बार जीत सकी है और इस नाते वह एक चुनौती है और इस नाते हम कार्यकर्ताओं को ठीक प्रकार से उत्साहित होकर के काम करने की दृष्टि से उनको प्रेरित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसलिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं 18 तारीख को। एक युवा सम्मेलन वहां पर होने वाला है, जिसके भीतर अयोध्या जनपद के भीतर लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चों को टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया जाना है और साथ साथ में, चूंकि इतनी बड़ी संख्या में आएंगे, वो रोजगार मेला भी वहां पर लगाई गई है, जिसके माध्यम से उनको रोजगार के अवसर सुलभ हो सके। जो स्किल हमारे बच्चे हैं और नॉन स्कूल हैं, वो जो कंपनी आएंगे, कुछ एमएसएमई सेक्टर के आएंगे, कुछ बड़े सेक्टर के लोग आएंगे, कुछ सिक्योरिटी सेक्टर के आएंगे, तो जिसका जैसा यदि उपयोग होगा उसमें से कुछ विद्यार्थियों को, कुछ नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिल सके, यह उसके पीछे भाव है। और इस तरीके के पूरे प्रदेश भर में रोजगार मेले लगाए जाने का आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। एक सवाल है कि कल लखनऊ में जो यहाँ पे सांसद है अवधेश प्रसाद, जिसकी चुनाव लड़े थे विधानसभा सांसद हो गए, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अभी से हमारे जो यहाँ के अधिकारी हैं और लोग हैं, जो वोटर है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, इसको किस तरह से आप देखते हैं? आप खुद यहाँ पर मीडिया के पत्रकार हैं, किसी को लोकसभा चुनाव के बाद हमारी सरकार ने प्रताड़ित किया है? उनके लोग, जो लोग अभी बदरसा में बलात्कार की घटना में एक नाबालिग कन्या के साथ
परिवार की बालिका के साथ जिस तरीके की घटना किया, क्या उसकी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न किया जाए? अभी कन्नौज में जिस तरीके की घटना हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई न हो, तो इस तरीके की महिलाओं के साथ इज्जत लूटने वाले, समाज जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध ही कार्रवाई होती है। और ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि हम सब लोगों ने कानून व्यवस्था हम अच्छा करेंगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को भयमुक्त हम जीवन प्रदान करेंगे। यह हमारा संकल्प है, उस नाते हमको उस कार्रवाई हमें करना होगा। हम ऐसे राजनीतिक की डीएनए टेस्ट, तो डीएनए तो समाजवादी पार्टी के डीएनए में ही अपराध रहा है और आज से नहीं रहा है, शुरू से रहा है। जिनके जंगल पार्टियों से संबंध रहे हैं, जिनके डकैतों से संबंध रहे हैं, जिनके लोगों ने प्रदेश के भीतर दंगाओं में पूरा योगदान दिया है, जिन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था को छत किए जाने के लिए सत्यानाश किया है, जिन लोगों ने अयोध्या के भीतर खून की धाराएं बहाई हैं सांप्रदायिक आधार पर, तो ये लोगों को पता नहीं है। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी क्या करती है, और ऐसे यदि करेगी तो अब ये समाजवादी पार्टी का राज नहीं है, ये योगी राज है जिसमें अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। आपने भी अयोध्या 92 की घटना को याद दिला दिया। उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो उस समय के जो सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, वो नृपेंद्र मिश्रा थे। आपकी सरकार ने तो उनको निर्माण समिति का अध्यक्ष। देखिए, नृपेंद्र मिश्र जी जो है वो माननीय कल्याण सिंह जी के भी प्रमुख सचिव थे, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन नहीं दिया। लोकतंत्र की सरकार में जो डायरेक्शन होता है वो सरकार, मुख्यमंत्री को वो अधिकार होते हैं। मुख्यमंत्री ही के अंतर्गत उनको मैंडेट होता है और वो नीतियां बनाते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो सिर्फ उनका क्रियान्वयन करता है। और नृपेंद्र मिश्रा ने फिजिकली यहाँ पर आकर गोलियां नहीं चलाई थी, और न या कहीं पर उन्होंने इस तरीके का सर्कुलर जारी किया था। एक आखिरी चुनाव, शिवपाल यादव को कटिहार की जिम्मेदारी दी गई है, लाल बिहारी को यहाँ की, तो कितना चैलेंजिंग मानते हैं इस चुनाव? मैं देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है और इसलिए वह एक तरीके से युद्ध होता है, और हर युद्ध को गंभीरता से लोगों को लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी हर इसको गंभीरता से चुनाव को मान रही है, और हम ये प्रयास करेंगे कि जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीत सकें। ये हमारा प्रयास होगा। एक आखिरी सवाल है, जिसे कार्यकर्ताओं की आप समीक्षा करते हैं, अधिकारियों की समीक्षा करते हैं, जीत का मंत्र भी देते हैं, और कन्नौज का ही अभी ताजा मामला है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा है पुलिसकर्मियों से कार्यकर्ताओं के साथ उठने का, तो क्या कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों या प्रशासन में थोड़ा तालमेल की कमी है? देखिए, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, और शासन और प्रशासन में सामंजस्य रहना चाहिए। हम कभी भी इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते हैं कि कानून को अपने हाथ में लो। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मथुरा के भीतर जवाहर बाग में एसपी की हत्या कर दी। भाजपा का कार्यकर्ता ये नहीं करता है। हमने वो दिन देखे हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में गाजियाबाद के थाने पर चढ़ करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे थाने को फूंक दिया था, और उन लोगों ने जो है उस समय के इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। कहीं थोड़ा बहुत कहा सुनी हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून को हाथ में ले लिया है। एक आखिरी सवाल है, जो लाइट लगी थी, तमाम लाइट 36 लाइट थी, बम्बू लाइट थी, वो चोरी हो गई। अभी ये मैं इसकी जानकारी कराऊंगा, इसकी जानकारी अभी नहीं है। अभी आज आप लोगों ने तुरंत अभी 5 मिनट पहले बताई है, मैं पता कराऊंगा। नहीं, जो ये दोषी होगा तो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। ये थे सूर्य प्रताप शाही जी, जो हमारे सवालों को बाखूबी से जवाब दिया, चाहे वो चुनाव की बात हो, चाहे अयोध्या लाइट चोरी का मामला हो, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया था। जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरी चुनाव है, उसकी स्वयं जो मंत्री जी समीक्षा बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ BS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।